स्टूडेंट लेट मूव टू फर्दर। हमने क्या डिफाइन की थी लास्ट लेक्चर में? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इसी डायग्राम के रिलेटेड लेते हैं हम। डेल्टा डब्ल्यू, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू? मूविंग अ चार्ज फ्रॉम आर टू पी मीन्स डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टू पी। एंड ये किसके इक्वल है? पी माइन पोटेंशियल एनर्जी यू पी माइनस यू आर। This is potential energy difference. Now let one point is chosen as infinity. हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर कर लेते हैं। इन्फिनिटी मीन्स इसका मतलब क्या है कि अब जो आपका ये आर पॉइंट है ये कहाँ है आपका? कहीं इन्फिनिटी पे। क्लियर? अब हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव कराना चाहते हैं और हमें पता है इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब इन दिस केस वर्क डन, आर पॉइंट क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी। तो आर इज इन्फिनिटी फ्रॉम टू पी इज इक्वल टू यू पी माइनस यू इन्फिनिटी। एंड यू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ भी वर्क डन नहीं करना, वहाँ पे कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इज इक्वल टू यू पी। दिस यू पी इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऊपर हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मीन्स बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर? ये भी उसी का फॉर्म है, बस हमने एक पॉइंट क्या, रेफरेंस पॉइंट क्या मान लिया? इन्फिनिटी, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या है? ज़ीरो। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको आप क्या डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सिंपल। वो क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या हम लिखेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। क्लियर? तो आपको क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? आई होप अब आपको ये क्लियर है। क्लियर? ओके। अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, चलो हम इसको बाद में डिराइव करते हैं। अभी एक बार हम इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब यही अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बन जाएगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? हमने क्या किया? एक चार्ज को प्लस क्यू से पी तक लेके आए, सॉरी इन्फिनिटी से पी तक लेके आए, तो इट बिकम्स योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको ने यहाँ इन्फिनिटी से पी तक लाने में जितना भी वर्क डन किया दैट बिकम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन इसी वर्क डन को आप पर कूलम चार्ज, अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि पर कूलम चार्ज, ठीक है, आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी पर कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे मूव करने के लिए, वो क्या बन जाएगी? उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? तो अब एक बार ध्यान से देखो, बिटवीन टू पॉइंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये क्या है? डब्ल्यू आर पी इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर, ये मैंने आपको समझा दिया। अब दोनों साइड आप क्यू से डिवाइड कर दो बाई क्यू। ये क्या बन गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। This is equal to potential energy per unit charge, and this is nothing. This is your Vp minus Vr. What is Vp? Electrostatic
पोटेंशियल। क्लियर? ठीक है, तो पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, नॉट इन्फिनिटी, क्योंकि देखो डिफरेंस है यहाँ पे, इन्फिनिटी नहीं कंसिडर किया। क्या बोल रही थी मैं, सॉरी। एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? एंड वन पॉइंट मैं इन्फिनिटी चूजन कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका, u इन्फिनिटी p इज इक्वल टू यू पी, ये क्या हो गया आपका 0, इक्वल टू u वी पी, पोटेंशियल वी आर भी कितना होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला था, ये क्या निकला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर आप एक पॉइंट इन्फिनिटी चूजन कर लोगे देन इट बिकम्स योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर? ठीक है, अब दोबारा से मैं एक हल्का सा रिवीजन और दे रही हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये आपकी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आप एक चार्ज को मूव कराना चाहते हो। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, तो अगर हम चाहते हैं कि इसको आर से पी पॉइंट पे मूव कराए तो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन हम इस एक्सटर्नल फोर्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं कि इट इज़ अपोजिट टू योर अप्लाइड फील्ड। क्लियर? ठीक है, अगर फील्ड दोनों इक्वल हैं, अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग्स टू न्यूटन सेकेंड लॉ अगर नेट फोर्स 0 है तो v क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट, मतलब चार्ज आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर? अब अगर आपने चार्ज को r पॉइंट से p पॉइंट पे मूव किया है, इसका मतलब क्या है, वी हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, और अगर हमने कुछ वर्क किया और अगर हम इस p पॉइंट को यहाँ पे, चार्ज को यहाँ पे होल्ड कर देंगे, जैसे मैंने इसको होल्ड कर लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन क्यू। क्लियर? ठीक है, नाउ हमें पता है कि जो आपका एनर्जी थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि r पॉइंट से p पॉइंट तक लाने में जो आपका वर्क डन होगा डेट विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल यू पी माइनस यू आर इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम r to p। क्लियर? एंड दिस इज योर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क which is done in bringing up charge from one point to another is called your potential energy difference। और अगर आप एक पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर कर लोगे, ठीक है, अगर आप एक पॉइंट को इन्फिनिटी कंसिडर कर लोगे तो देन इट विल बिकम योर ओनली वी पी, बिकॉज इन्फिनिटी पे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, तो इट विल बिकम योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हमारे पास ये रिलेशन था, दोनों साइड q से डिवाइड करो, ये क्या बनेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो दिस विल बी इक्वल टू वी पी माइनस वी आर, दिस इज नथिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और एक पॉइंट को आप क्या मान लो, इन्फिनिटी, तो देन इट विल बिकम योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सॉरी, अपॉन क्यू। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है आपकी, देखो, वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, तो इट मे बी योर जूल पर कूलम और यू में से वोल्ट, इट इज़ योर एसआई यूनिट। अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो इट इज़ योर स्टैट वोल्ट, एंड कीप इन माइंड 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स। क्लियर? व्हाट इज़ द यूनिट, ये आपको बताई दी कि पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर है। ठीक है, ओके।